क्वेश्चन नंबर 12 में तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। आपका एक ट्रायंगल है ABC इज अ ट्रायंगल। बोल रहा है कि इन एडजॉइनिंग फिगर ABC ट्रायंगल इन विच AB बराबर AC। तो मतलब सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं, गिवन है आपका AB इक्वल्स टू AC, ठीक है ना। इफ D एंड E पॉइंट ऑन AB एंड AC, अब यहां पे क्या है कि D और यहां पे एक पॉइंट है E। D एंड E इज द पॉइंट ऑन AB एंड AC, दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से है कि AD इक्वल्स टू A, ठीक है, कि AB पे पॉइंट है D और AC पे पॉइंट है E, और इस तरीके से कि AD और AE इक्वल है। प्रूफ करना है कि BCED इज कॉन्साइक्लिक। टू प्रूफ यहां पे आते हैं, प्रूफ यहां से प्रूफ करना है कि BCED इज कॉन्साइक्लिक। अच्छा, कॉन्साइक्लिक का मतलब होता क्या है? कॉन्साइक्लिक एक्चुअली में क्या होता है कि कभी भी अगर कॉन्साइक्लिक का मतलब हुआ कि अगर मान लो मेरे पास एक सर्कल है ABC, मतलब ये एक सर्कल है और इसी सर्कल पे अगर क्वाड्रिलेटरल का सारा वर्टिसेस लाई कर जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A B C D ऐसे, तो हम कहेंगे कि ABCD इज अ कॉन्साइक्लिक, मतलब कि ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि BCDE जो भी है वो कॉन्साइक्लिक है, मतलब कि इनको मिला करके हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्साइक्लिक के लिए आपके पास एक ही कंडीशन होता है और ये याद रखना है कि कोई भी कॉन्साइक्लिक हो उसका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। तो सिमिलर वे में अगर हमको BCED को कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना है तो हमको सिर्फ ये प्रूफ कर देना है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम अगर एक बार प्रूफ कर दें कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर के 180 डिग्री है तो फिर आपका कहानी बन गया। तो सिर्फ कॉन्साइक्लिक प्रूफ करने के लिए उतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, आपको करना क्या है, ये एंगल और ये एंगल को 180 डिग्री करना है। अब उसी को हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो आप यहां देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि AB बराबर है AC के, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस हुआ तो ये एंगल इसके बराबर होगा। उसी तरह से दिया हुआ AD बराबर AE, तो ये भी छोटा रेक्टेंगल भी आइसोसेलेस हुआ, तो ये एंगल इसके बराबर हुआ ना। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां पर ऐसे लिखते हैं, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में देखते हैं कि लिखते हैं कि AB बाई AD इक्वल है AC बाई AC बाई AE, है ना। दिया हुआ है AB AC के बराबर, तो AB AC के बराबर, AD AE के बराबर, तो AD AE के बराबर, दोनों का रेशियो इक्वल। तो अगर दो साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो इसका मतलब दोनों साइड आपस में क्या हो गया, पैरेलल, दैट इज बाय कन्वर्स थियरम।
ये आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कन्वर्स थेल्स थ्योरम लिखा हुआ DE पैरेलल टू BC। ठीक, यहां तक एक काम किया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब ये लाइन पैरेलल हो गया। पैरेलल होने का मतलब हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो पहले लिखेंगे कि सिंस DE पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल ADE बराबर एंगल ABC। क्यों? तो यहां पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे ये मान लिया थोड़ा देर के लिए 1, इक्वेशन इसको 1 माने। फिर लिखेंगे सिंस AD इक्वल्स टू AE इन ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE में AD और AE बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ADE बराबर होगा एंगल AED के, इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस, इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ADE बराबर होगा AED के, क्यों? इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना, AD और AE दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल तो आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का तो एंगल तो इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 2। ठीक, अब ये बताओ कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है? 180। क्यों? सम ऑफ लीनियर पेयर। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस एंगल AED प्लस एंगल CED बराबर 180 डिग्री। ये मेरा हो गया था 2 इक्वेशन। सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर। क्लियर? तो अब यहां से AED प्लस CED 180 डिग्री। अब AED के बराबर क्या है आपका? AED के बराबर ADE। हाँ? ADE, ठीक है ना? और नहीं, पहले हम लोग उससे पहले क्या काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। यहां पे इस जगह पे लिख देना फ्रॉम 1 and 2। यहां पे 1 और 2 को मिला दोगे तो ADE बराबर यहाँ ABC और यहाँ पे AED। यहाँ पे 1 और 2 को मिला दोगे तो यहां से आ जाएगा ABC बराबर आपका आएगा क्या? पहले हम दोनों को मिला के देते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो 1 और 2 से मिला दोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। तो एंगल AED बराबर हो गया एंगल ABC। अब इजीली आप लिख सकते हैं कि एंगल AED प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है ना? अब AED के बराबर क्या है आपका? ABC। यहां पर लिख देते हैं एंगल ABC एंगल
CED 180 डिग्री। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इन क्वाड्रिलेटरल BCED अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। यस सर। हो गया ना 180? हाँ सर। तो हेंस BCED आर कॉनसाइक्लिक। वो कॉनसाइक्लिक है। समझे? समझ में आया? उतार लो। देखो लास्ट क्वेश्चन है आर सवाल का। दिया हुआ कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ABC is any triangle A B C। ठीक, ABC the triangle बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का जो बाइसेक्टर है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट AC एट D। ठीक है ना? लाइन PQ पैरेलल टू AC, PQ जो है AC के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। मीट AB एट, AB को P पर मीट करता है, BC को Q पर मीट करता है, एंड R रिस्पेक्टिवली। शो करना है यहां पे। देखो गिवन है इस ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपको गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो गिवन ये दिया हुआ है कि BD is bisector of angle B। ठीक है ना? BD जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है। उसके बाद एक और चीज जो मेरे काम का है वो है कि जो AC है वो पैरेलल है आपके PQ के। P AB पे लाई कर रहा है, Q BC पे लाई कर रहा है, एंड R BD पे लाई कर रहा है। उसके बाद जरूरत नहीं है हमको, एक तो काम है क्या चीज है कि BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड AC इज पैरेलल टू PQ। प्रूफ करना है हमको, सो दैट, या प्रूव लिखे, टू प्रूफ करना है हमको कि PR इंटू BQ, PR इंटू BQ इक्वल है QR इंटू BP, QR इंटू BP। ठीक है ना? तो यहां से आपको PR इंटू BQ, BQ किधर है? BQ, QR इंटू BP। ठीक, सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर ये जो AD है इस एंगल B का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल B इस ट्रायंगल BQP का भी पार्ट है और ये एंगल B ABC का भी पार्ट है। ये जो एंगल B है वो इन दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। PBQ लो, उस ट्रायंगल का भी B पार्ट है, ABC लो तो उसका भी पार्ट है। एक थ्योरम होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है कि उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई ट्रायंगल हो ABC हो, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता था किसी भी एंगल का बाइसेक्टर मतलब मान लीजिए एंगल A का जो बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में उसके अदर टू साइड्स है। मान लीजिए ये एक साइड है 4 और ये है 6, तो 4 और 6 तो रेशियो 2:3 हो गया ना। ये दोनों साइड 2:3 है, तो ये अपोजिट साइड को 2:3 में ही डिवाइड करेगा।
तो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डिवाइड अपोजिट साइड इन सेम एज द रेशियो ऑफ अदर टू साइड। वो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में अदर टू साइड होते हैं। तो हम यहां से क्या करते हैं, हमको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर सीधा दे दिया है कि BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। जैसे ही देगा कि BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे। तो हम अब यहां पे सीधे आते हैं इन ट्रायंगल, जैसे यहां पे लिख ही लेते हैं ABC और मान लीजिए यहां पर D है, तो यहां से लिखेंगे कि BD बाई CD, इन दोनों का रेशियो सेम वैसा ही होगा जो इन दोनों साइड का होगा, AB बाई AC। तो यहां पे लेते हैं इन ट्रायंगल प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल PBQ लेते हैं, इन ट्रायंगल PBQ लिए। तो अब हम जानते हैं कि BD जब बाइसेक्टर है तो BP भी BR भी तो बाइसेक्टर होगा। तो यहां पे लिखें इन ट्रायंगल PBQ BR is bisector, BR is bisector of एंगल B, ठीक। तो BR कहां से आ गया, तो हम लोग लिख सकेंगे BR is part of BD, part of BD। BD का ही तो पार्ट है वो, BR जो है वो BD का ही ना पार्ट है। तो जब BD बाइसेक्टर है तो BR भी बाइसेक्ट करेगा। तो हम यहां से लिखे BR is bisector of एंगल B, ठीक। अब यहां लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहीं पे लिख देते हैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम यहां से अगर लिखे मान लो RQ बाई PR, RQ या मान लें कि यहां पर लिखते QR बाई में PR, यहां पे लिखें QR बाई में PR। यहां से क्या लिखेंगे BP, क्योंकि देखो पहले हम लोग QR लिया ना, इधर वाला साइड लिया, इधर से ये वाला लेंगे। यहां पे लिखेंगे BQ बाई में BP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा PR इंटू BQ बराबर हो जाएगा आपका QR इंटू BP। प्रूफ हो गया, ठीक है, इसको उतार दीजिए।